वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 9 अक्टूबर 2025 है, दिन है थर्सडे। आज का मार्केट बंद हो चुका है, अब मार्केट खुलेगा कल यानी कि फ्राइडे को। आज बात करने वाला हूँ जिंदल ग्रुप के कंपनी के बारे में, जिसने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को 8697% का एक धमाकेदार रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं ना ही बेचने की। तो बात आज जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के बारे में, जिसने आज भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी Jindal Poly Investment and Finance Company is a core investment engaged in holding investment within its various group company में। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1032 रुपीज़ 40 पैसे। आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था 2020 में सिर्फ 13 रुपए का था, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका 1032 रुपीज़ 40 पैसे का। यदि रिटर्न की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11.58% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। यदि हम देखें एक साल को, जब मार्केट डाउन था 2024 में, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीत लिया। 38.70% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। कह सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न था, क्योंकि मार्केट अधिकतर समय डाउन ही था। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था मिल रहा था 779 रुपीज़ 60 पैसे का। इतना ही नहीं, कंपनी ने शॉर्ट टर्म में तो अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। यदि हम 5 साल पर नजर डालेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 8697% का। यानी कि 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था सिर्फ 13 रुपए का था, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 1032 रुपीज़ 40 पैसे का। तो कह सकते हैं कि जिस भी शेयर होल्डर्स ने 5 साल के लिए इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा और 5 साल के लिए अपने पैसे को होल्ड किया होगा इस कंपनी में, वो तो माला माल हो चुका होगा। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को आज के। तो आज इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 1110 रुपीज़ 30 पैसे, जबकि आज इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 916 रुपीज़ का। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 972 करोड़। मिड कैप की कंपनी है, और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को। तो जो कंपनी का पीबी रेशियो है वो है 0.64। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.53। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में क्या चीप है या एक्सपेंसिव। जानते हैं डेप्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज को। तो डेप्ट टू इक्विटी है 0.02। देख सकते हैं आप कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई की बात करें तो कंपनी का जो आरओई है वो है 19.40% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे यूटिलाइज कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे, जैसा कि इस कंपनी का है, तो सिर्फ एक चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे, जो शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर रही है, सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो है 287.96। शानदार ईपीएस है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। जैसा कि इस कंपनी में अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है।
जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है जून क्वार्टर में था 8.35 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में ईयरली रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने कमाया 31.69 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को। तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा जून क्वार्टर में वो रहा 62.76 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 296 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को। तो 2025 जो अभी चल रहा है, कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में कमाया 1524 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी के नेटवर्थ इससे भी ज्यादा था, जो कि था 2652 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा और विश्वास अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 74.63% की, जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.81% का, जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.44% का। तो आज के दिन जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 11.58% का, जबकि 5 साल को देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।